शिक्षा मित्र भाई बहन अगर काल के काल समा जा रहे हैं, वो मर जा रहे हैं, तो इस सरकार में ना ही कोई सांसद, ना ही कोई मंत्री, ना ही कोई विधायक, ना ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ना ही प्रधानमंत्री महोदय का, ना ही शिक्षा मंत्री महोदय का कोई भी दो शब्द हम लोग की के लिए, सत्वात्मा के लिए दो शब्द नहीं आता है। ये बहुत गलान की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। देखिए, इस समय हम पंत पार्क गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में हैं और यहाँ प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी और तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे कुछ मांग है इनकी, कुछ सरकार इनकी मांग नहीं पूरा कर पा रही है, तो इसी सब बातों के साथ ये लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं और आगामी दिनों में ये लोग विधानसभा भी लखनऊ पहुँचने वाले हैं। तो आज के प्रोग्राम में ये लोग सांसद के पास भी अपना ये लोग ज्ञापन दिए हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ इनसे हम बात करेंगे, क्या क्या इनकी समस्या है और क्या ये मांग है इनकी, तो एक एक करके आपको हम दिखाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राम नगीना निषाद, जिला अध्यक्ष गोरखपुर, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। क्या मांग है, क्या आप लोग मीटिंग किए हैं यहाँ पे, बताइए हम। आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश के समस्त माननीय सांसदगण को हर जनपद के शिक्षा मित्र इकट्ठा होकर के उनको अपनी संबंधित विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया है। आज जनपद गोरखपुर में हमारे बांसगांव के सांसद माननीय श्री कमलेश पासवान जी को भारी संख्या में शिक्षा मित्र उपस्थित होकर के उनको अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन दिए। और दूसरे जो सदर सांसद हैं माननीय शुक्ला जी, वो किन्हीं कारणों से शहर से बाहर हैं, तो उनके प्रतिनिधि जी को हम लोग जाकर के अपने समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपे हैं और हम अपनी समस्याओं को बताएं। हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में 22-23 सालों से लगातार कार्य कर रहे हैं और हम लोगों की स्थिति वैसे ही जस की तस है। जैसे हम लोग 2001 में शुरू किए थे, लगभग कमोवेश स्थिति वही है। हमारा काम का प्रशंसा पूरे समाज करेगा, सब कुछ करेगा, सारी प्रशंसा करेगा, लेकिन जो ही हमको सुविधाओं की बात आएगी, मानदेय वृद्धि की बात आएगी, हमारे समायोजन की बात आएगी, वेतन वृद्धि की बात आएगी, तो इस जगह पर सरकार जो है अपनी कन्नी काट जाती है। और आप सोचिए, एक लंबा 22 साल का समय कम नहीं होता है। जो बच्चा बहुत छोटा रहा होगा इस समय 22 साल का हुआ होगा। ऐसे समय में हम लोग परिषद के स्कूलों में जा कर के अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो भाई, हम भी इंसान हैं, हमारे घर भी माता पिता हैं, बच्चे हैं, माता पिता की दवाई नहीं हो पा रही, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हम लोग आप खुद महसूस करिए, आज के 10,000 के मानदेय में क्या होता है। वो भी मानदेय हमको समय से नहीं मिलता है। अच्छा, तो 10,000 रुपया वो एक पैकेज मिलता है। 10,000 मानदेय, कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर महीने हम लोग कन्वेंस वगैरह उसी में सब करना है। कुछ नहीं, एक 10,000 का एक रेखा किट दिया गया है, वही 10,000 मिलेगा और वो भी साल में 11 माह मिलेगा। हिंदुस्तान में पहला ऐसा प्रदेश है जहाँ पर केवल 11 माह का मिलता है और देश के अन्य राज्यों में 12 माह मिलता है और इससे ज़्यादा मिलता है। और मैं अपने जनपद के, हमारे ही जनपद के माननीय महाराज जी हैं मुख्यमंत्री महोदय, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि महाराज जी, बहुत हो गया अब हम लोगों के साथ, अब बिल्कुल भी जीवन चलने वाला नहीं है। और डेली ही आप अगर सोशल मीडिया वगैरह पर देखें तो डेली 1-2 मौतें होती रहती हैं अवसाद में आकर के। अपने बच्चों को कोई परवरिश नहीं कर पा रहा है, कोई पढ़ा नहीं पा रहा है। तो इन सब समस्याओं से हम लोग आज ही जा कर के हमारे संगठन ने निर्णय लिया कि जनपद विशेष सत्र चलने वाला सदन का 18 तारीख से सारे माननीय सांसदगणों को अपना मांग पत्र हम लोग सौंपे हैं और विशेष अपील की है कि हम लोगों की समस्याओं को सदन में उठाने का प्रयास करें, हम लोगों का उद्धार हो। और अगर सरकार हमारी इन बातों को नहीं मानती तो हमारा प्रदेश नेतृत्व फिर निर्णय लिया है कि आगामी 9 अक्टूबर को एक विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम लखनऊ में किया जाएगा। अभी हम दूसरे साथी से बात करेंगे जो यहाँ मीटिंग में शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे मीटिंग में? मीटिंग में मैं राघवेंद्र नारायण पांडे यहाँ गोरखपुर से। अभी हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष महोदय ने आपको सारी बातों से लगभग अवगत कराया है और अभी वही समस्या हमारी है कि मानदेय वृद्धि या जो भी हमारा समायोजन है, हम सारी अर्हता अगर अध्यापक की रखते हैं, अध्यापक का समय के
की तरह से हम समय देते हैं, उनका काम करते हैं, तो हमको भी जिस तरह से अध्यापकों को मिलता है, जो सारी सुविधाएं मिलती हैं, वेतन मिलता है, उस तरह से हमको वेतन मिलना चाहिए और हमारी भी उन्हीं की तरह से सेवा शर्त होनी चाहिए। आखिर जब हम सारी काम वही करते हैं, समान काम समान वेतन होना चाहिए। हम काहे उनसे उपेक्षित किया जाता है हमको। आप एक तरह कहते हैं कि एक समाज है तो सारे लोग सभी समान हैं, और हमारे साथ क्यों आप सौतेला व्यवहार करते हैं? जब हम सारी योग्यताएं रखते हैं उसके बाद भी हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आपके कहने मतलब कि सरकार जो है आप लोग के साथ भेदभाव कर रही है। जी, मेरा सरकार से यही है कि भाई हम लोग का कुछ मानदेय वृद्धि हो जाए या समायोजन हो जाए। नहीं, हमारे बहुत सारे साथी मर रहे हैं इस पीड़ा से। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि हम लोग को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, जो योग्यता उसका रखते हैं, और बाकी लोग को मानदेय वृद्धि किया जाए। हमारा यही अपेक्षा है। बताइए, हम 7 बार टेट पास करके हम वही जो है 10,000 से झेल रहे हैं। और आपको बता दें कि ब्लॉक में, भाटाहाट ब्लॉक में 2-4 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिसमें शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक, जिसमें हम भी हैं, जिसमें सक्रिय शिक्षक का पुरस्कार व्हाट्सएप के माध्यम से आता है। लगभग 20-25 बार सक्रिय शिक्षक का व्हाट्सएप आ गया वो पुरस्कार, लेकिन वह क्या पुरस्कार है, हम लोग के दिल का मतलब वो अच्छा नहीं है। हम सरकार से यही चाहेंगे कि हम लोग का मानदेय वृद्धि करें या समायोजन करें। हमारा यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि आपने जो बनारस के रैली में संबोधन किया था कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं हमारी है, उस वादे को जागृत करने के लिए हम लोग सांसद लोगों के यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं कि आपने वादा किया है, वादा को निभाइए। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मेरा निवेदन है कि आपने जब समायोजन मेरा निरस्त हुआ था, कहा था कि आपकी समस्याएं मेरी हैं, इसी कचहरी क्लब में आपने कहा था, अपने यादों को आप निभाइए। और हमारी योग्यताएं शिक्षकों की योग्यताएं से समान है। हम भी बीएड हैं, बीटीसी हैं, स्नातक हैं, टेट पास हैं, और जो सरकार की योजनाएं संचालित हो रही हैं इसका आकलन आप करा लीजिए। शिक्षकों से जो प्रेरणा लक्ष्य का जो दक्ष है, हमारे कक्षाओं का शिक्षकों की अपेक्षा अच्छा परिणाम है। आप उसकी जांच करवा लीजिए। यदि मेरा परिणाम अच्छा है तो मेरे ऊपर भी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी ध्यान आकृष्ट कर दीजिए, ताकि हम भी अपना जीवन जी लें, हमारे बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर लें। नहीं तो हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। यही मेरा प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरा जब तक समायोजन नहीं होता है तब तक एक सम्मानजनक मानदेय दे दीजिए, ताकि मेरे बच्चे, हम तो मर ही रहे हैं, कहीं मेरे बच्चे भी न मर जाएं। इनको बचा लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने आपने वादा किया था, अपने वादा को निभा दीजिए। मैं अविनाश कुमार, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष जनपद गोरखपुर। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि महोदय, बहुत हो गया, अब हम लोगों की पीड़ा सही नहीं जा रही है। हमारे समाजन हमारे निरस्त होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में 8,000 से अधिक हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन काल के गाल समा गए, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें पैसे के अभाव में उनके बूढ़े माता पिता की दवाई नहीं हो पा रही है, उनके बच्चों की ठीक पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनके घर का खर्च नहीं चल पा रहा है, बड़ी जवान बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है। इस आत्मग्लानि के नाते इस जो है कि कष्ट को झेलते हुए अपनी प्राणों की आहुति दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ, हे महाराज जी, आप गोरखपुर के ही नहीं, इधर पूरे उत्तर प्रदेश के आप जीवन के उद्धारक हैं, आप महात्मा हैं, आप योगी हैं। आप अपनी करुणा को हम शिक्षा मित्रों के ऊपर बरसाइए। हमारी नियुक्ति उस समय हुई जब बेसिक शिक्षा के अन्य विद्यालयों में ताले लगे हुए थे। माननीय
कल्याण सिंह, माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा शिक्षा मित्रों की भाजपा सरकार में उत्पत्ति हुई। उस समय हम सभी लोग अपने गांव के बहुत ही होनहार और हाई मेरिट प्राप्त करने वाले बच्चे थे, लेकिन आप लोगों की इस योजना के द्वारा हम लोगों का शिक्षा मित्रों के रूप में समायोजन हुआ, नियुक्ति हुई। नियुक्ति के बाद हम लोग आज विगत 22-23 वर्षों तक बेसिक शिक्षा की रीढ़ की हड्डी बन करके वहाँ के तमाम बच्चों को पढ़ा करके और उन बच्चों को होनहार बना करके आज हमारे पढ़ाए हुए काफ़ी बच्चे कई सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं। जिन बच्चों को हमने पढ़ाया आज उन्हीं का मुकाबला हमसे करवाया जा रहा है। हमारे ही साथ हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमारे साथ टेट में बैठ रहे हैं, हमारे साथ सुपर टेट में बैठ रहे हैं। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पढ़ाई छोड़े हुए मुझे 30 साल हो गए, 25 साल हो गए, 35 साल हो गए, और इस समय वर्तमान समय में जो मेरा पढ़ाया हुआ बालक जो 30 साल का है, 28 साल का है, वो हमारे साथ टेट और सुपर टेट में बैठ करके हमारा मुकाबला कर रहा है। उसके आईसी लेवल और मेरा आईक्यू लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन फिर भी महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बहुत से शिक्षा मित्र साथी जो समस्त शिक्षा मित्र जो स्नातक पास हैं, बीटीसी पास हैं, टेट पास हैं, सुपर टेट पास हैं, लेकिन दुर्भाग्य है टेट पास होने के बाद भी हम सुपर टेट में अच्छा मेरिट नहीं ला पाए या सुपर टेट में हम वो स्थान को नहीं पार कर पाए। इस वजह से हम नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उम्र का लिहाज करते हुए इन छोटे जो हमारे पढ़ाए हुए हमारे छात्रों से हमारा जो तुलना किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं कहना चाहता हूं कि अब बहुत हो गया। हे महाराज जी, अब दया करिए, शिक्षा मित्रों का उद्धार करिए। अब शिक्षा मित्रों की पीड़ा सही नहीं जा रही है। तो अभी आपने देखा शिक्षा मित्र संघ जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, तो अब हमारे देश की यह विडंबना है कि एक शिक्षक को देश के सामने याचना करना पड़ रहा है अपने मानदेय के लिए। तो ये हमारा भविष्य, बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से ये शिक्षा मित्र संघ के लोग अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इनकी मांग को गंभीरतापूर्वक विचार करे और इनके कार्यों को आगे बढ़ाए। तो इस वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।